न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है, राहुल गांधी को संसद में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ऐसी क्या बात होगी, क्या नाराज़गी हो गई है। इतना बड़ा पैसा खर्च किया गया है संसद के अंदर, नई संसद बनाई गई, उसमें सीटें भी ज़्यादा रखी गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो परसीमन है उसकी सीटें बढ़ानी चाहिए। अभी तक उन्होंने जनसंख्या की जो है जनगणना तो करी नहीं है, तो लेकिन वो ऐसा अंदेशा रखते हैं कि अब ये सीटें बढ़नी चाहिए, 543 से ऊपर होनी चाहिए संसद। अब उनको बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है और कहाँ पे ये जो लोग ऑलरेडी हैं संसद के अंदर उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की नाराज़गी उनको क्या शोभा देती है? क्या अपने फैमिली मेंबर के साथ में घुलना मिलना क्या बुरी बात लगती है? ऐसा बीजेपी के लोगों को क्यों लगता है कि वही संस्कारी हैं, वही आचरण व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, बाकी सब तो गंदे लोग हैं? ऐसे ही माना जा सकता है कि ये ऐसा क्या बात हो गई है कि ओम बिरला जी कुछ ज़्यादा ही खफा हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से। वो अपने पार्टी के सदस्यों को तो बड़े अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन की तरफ मुंह करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कौन सी उनकी भैंस चुरा ली है। ये एक न्यूट्रल सीट होती है स्पीकर की, जो दोनों तरफों की बात सुनता है, समझता है और उसके बारे में अपनी राय रखता है। लेकिन ये तो एक तरफा ही मामला है। एक तरफा मामला होने का मतलब है कि आप उनकी अपनी सरकार की कोई भी कारगुजारी, चाहे अच्छी हो बुरी हो, बिना डिस्कशन करे आप उसको उत्तीर्ण करना चाहते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? वैसे तो आप लोकतंत्र को मानते ही नहीं हैं। आप तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको तो लगता है कि भगवान की पूजा ज़्यादा ज़रूरी है, अम्बेडकर को मानने की क्या ज़रूरत पड़ी है। अम्बेडकर ने तो सबको बराबर का हक दे दिया, वो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि जो निचला तबका वो नीचे ही रहे और ऊपर वाला तबका इतना ऊपर उठ जाए कि निचले वाले तबके उनके गुलाम बने रहे और वो आपके सामने औरतें नंगी घूमती रहें, जैसे मणिपुर में आपने कर दिया। अभी आप महाराष्ट्र में भी इस तरह की कार्यक्रम करने की तैयारी में कर रहे हैं। अब दे दे के आप लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है देश की हालत आपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। आपको लगता था कि आप देश की हालत बहुत अच्छी कर देंगे, आपने तो उसको अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसा बना दिया है। आपने कट्टरता की वो चरम सीमाएं लांघ दी हैं, जो लोगों को इस तरह से मस्तिष्क में फैल गई हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश कौन से गर्त में गिरता जा रहा है। इस तरह से गर्त में गिरता रहा तो देश जो अब खुशहाली के उस सूचकांक में भी इतना नीचे गिर गया है कि अब उनको, पहले जो भारत के लोग थोड़े बहुत खुश रहा करते थे, अब वो उनसे भी नीचे उनका जो लेवल चला गया हुआ। भूखमरी की हालत ख़राब है। 80 करोड़ लोग अपना खाना जो ले रहे हैं सरकार के बलबूते पे ले रहे हैं। अब सरकार को ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या उनको लगता नहीं है कि ये जो उनका जो क्रियाकलाप चल रहा है देश के लिए बर्बादी के ऊपर चल रहा है? ऊपर से नीतीश और नायडू भी उनके इस तरह से साथ दे रहे हैं जैसे उनकी पता नहीं कौन सी क्या उनकी दुखती रग को उनको पकड़ रखा हुआ है कि वो उनसे छूट नहीं पा रहे हैं। उनको भी तो पता है कि हमारा देश किस तरह से किस तरह यहाँ पे चल रहा है, उसको रोकना चाहिए, उसको आगे खुशहाली की तरफ लेके जाना है। बिहार तो वैसे भी खुशहाल नहीं हो पाया, इतने सालों से आप राज कर रहे हैं, सिर्फ आप कुर्सी की बदौलत बैठे हुए हैं। ऐसी क्या कुर्सी में बात है कि जो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए और अभी भी और करना चाहते हो? वैसे भी बदलाव होना चाहिए। बदलाव से सामने वाले को पता चलता है कि उसने क्या किया और इसने क्या किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रोती रहती है उसने क्या किया क्या कि नहीं किया, लेकिन आज वो उन्हीं की चीज़ों को बेचकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना रही है और लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। सोना जो 25-30 हज़ार रुपये तोला था, आज वो लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। जो रुपये की कीमत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 100 रुपये तक के उसकी लागत आने वाली है। तो ले दे के अब बहुत बुरी हालत होने वाली है देश की। लेकिन अब तक भी
इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि संसद को कैसे चलाना है और कैसे चलाना चाहिए। क्या जो चुन के आए हुए लोग हैं जो ओपोजिशन के हैं, आपको तो सिर्फ 30-40% ही वोट मिला है, जो बाकी वोट है उनका भी तो उनको प्रमाणदेय रखना चाहिए। तो आने वाला कल ही बताएगा कि इस सरकार के साथ क्या होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।